जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के खेले जाने वाले मैचेस और जो आने वाले दिनों में खेले जा सकते हैं या आज शाम में पाकिस्तान वक्त के मुताबिक खेले जाएंगे। लेकिन जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का मैच हुआ है, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने एक फ़र्क बरकरार रखा है, जो कि यहाँ पर बात हुई है मुसलसल के जो बड़ी टीमें हैं जब वो निस्बतन कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ खेलती हैं तो एक कारकर्दगी का मायार और जो उनका दोनों का फ़र्क है वो भी बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। ना सिर्फ जीतने की कोशिश करते हैं बल्कि उस फ़र्क को भी बरकरार रखा जाता है। इंडिया का जो मैच खेला गया था और इसके बाद जो वेस्ट इंडीज़ ने यूएसए के ख़िलाफ़ मैच खेला उसमें भी एक ये चीज़ नज़र आई वसीम साहब कि ये जो जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने कामयाबी हासिल की है, इसमें एक दो चीज़ें आपके ख़्याल में जो टारगेट उन्होंने चेज़ किया है मैच जीतने के अलावा क्या उसमें हिकमत अमली नज़र आती है? देखें तो एक तो ये मतलब वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएसए नहीं होना चाहिए था। हाँ फिर में वही आता है हमारा मैच था, चले वो खेल गए, ड्रास गलत बन गए थे, जैसे नहीं होता वो। देखिए ऑब्वियसली सारी चीज़ें कैलकुलेशंस इसमें आपको नज़र आती हैं। यूएसए का मैच आपको रुलाएगा ना, वो तो है। तो जल्दी से ख़त्म करें सुपर 8 फाइनल में चल रहे ताकि तो आई थिंक वो सारी कैलकुलेशन उन्होंने की हुई थी कि जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बन रही है कि आगे चल के नेट रन रेट आएगा और उन्होंने इतना अचीव कर लिया है कि अब साउथ अफ्रीका आराम से नहीं बैठ सकता, उनको अगला मैच भी जीतना होगा, ठीक है, या फिर वो जीतेंगे अच्छे मार्जिन से, उनको जीतना होगा मैच, क्योंकि अगर वो हारते हैं मैच तो ये रन रेट के ऊपर तो वेस्ट इंडीज़ अब बहुत आगे निकल जाएगा उनसे। तो यही होती हैं कैलकुलेशन। जो माइंडसेट की आप बात करें, देखिए हम हमेशा यही बात कर रहे हैं कि बहुत कम मैचेस आप देखेंगे नॉर्मली जिसमें कंडीशंस का फैक्टर नहीं है। कंडीशंस का फैक्टर आ जाए ना, न्यूयॉर्क वाली पिच थी तो वहाँ पे आप कह सकते हैं जी कि छोटी और हल्की टीम बराबर हो सकती है, टॉस का डिसीजन आ गया है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अपनी कंडीशंस के अंदर खेल रहे हैं वहाँ पे आपको वो डिफरेंस मेंटेन करना है, माइंडसेट का भी, अप्रोच का भी, आपके मेथड का भी, हर चीज़ में एक्सपीरियंस का आपको डिफरेंस नज़र आना चाहिए, क्लास का डिफरेंस नज़र आना चाहिए। वो आज वेस्ट इंडीज़ ने करके दिखाया। यही मैच न्यूयॉर्क वाली पिच पे होता तो शायद हम कहते नहीं, एक तो मैच भी क्लोज हो सकता था, दूसरा ये कि यूएसए जीत भी सकता है या क्लोज मैच हो सकता था। लेकिन अगर डैलस में, फ्लोरिडा में या एंटीगा में, बारबाडोस में अगर आप देखते हैं तो ये डिफरेंस बड़ी टीमें दिखाएंगी आपको, और उन्होंने आज वो दिखाया जिस तरीके से वो खेले हैं। तो प्रॉपर जिसको कहते हैं ना, एक उन्होंने डोमिनेट किया मैच को, लेकिन ऑब्वियसली एक पर्पस के तहत वो खेले हैं। उन्होंने ये नहीं कि हम सेफ हो जाएं पहले ज़रा जी, हम ज़रा 30-40 रन नज़दीक आ जाएं, 20 रन, उसके बाद हम एक्सेलरेट करेंगे, उस अप्रोच पे नहीं किए हैं उन्होंने। बॉल 1 से उन्होंने कहा जी हमने तो ये मैच जीतना भी है, रन रेट भी बेहतर करना है और एक मैसेज बाकी टीमों को जो देना था ऑलरेडी वो देते हुए आ रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग दिस जो ग्रुप होगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे चल के बन जाएगा कि आखिरी जो मैचेस इनके हैं कि वो अब देखने वाले मैचेस होंगे। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका का सफ़र ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा बिकॉज वेस्ट इंडीज़ से आमना सामना करना होगा, इंग्लैंड को यूएसए से आमना सामना करना होगा, बट यू नेवर नो कभी भी क्या टर्न अराउंड T20s में हो सकता है। बट जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की अप्रोच आपको सामने दिखी, ऑब्वियसली बारबाडोस में मुकाबला हो रहा था, नोइंग द जिस तरह हमें यूएसए दिखा, यूएसए में खेलता हुआ, नोइंग दोज कंडीशंस और अंडरस्टैंडिंग इट बेटर और मे बी द चैलेंज ऑफ द पिचेस जिस तरह वसीम ने बात की। बट वेस्ट इंडीज शोट के ठीक है को होस्ट होंगे आप हमारे साथ, बट दिस इज माय एरिया नाउ। देखिए दो चीज़ें जो मेरे ख्याल में अच्छी की वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि लास्ट मैच में हमने बात की कि उनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो उसमें आपको कोई भी बॉलर SH T20 का कुछ स्पेशलिस्ट बॉलर नज़र नहीं आता है। अकील हुसैन की बात की थी कि एक वाहिद वो हैं जिन्होंने लास्ट 6-8 मंथ्स में या ईयर और सो में काफ़ी इम्प्रूव किया है। उन्होंने भी वो आम बॉल सीखा है, नया बॉल वो करते हैं, जैसे इमाद वसीम नया बॉल वो स्विंग करके अंदर लेके आते हैं, तो उससे उनकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है। बाकी उनके सारे बॉलर्स आप देखें वो ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, और वो ऑलराउंडर्स भी वो थे जो कि इवन T20 लीग्स वगैरह में भी अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं जाने जाते। आप यू टॉक अबाउट एंड्रे रसल, यू टॉक अबाउट रोमारियो शेफर्ड, मतलब उनको पावर हिटिंग प्लस बॉलिंग की वजह से टीम में जगह बनती थी, तो बॉलिंग काफ़ी वीक लिंक बन रहा था। तो आई थिंक दैट्स वे दे प्लेड स्मार्टली कि उन्होंने दे ब्रॉट उबैद मुकाए इन, वो एक अच्छे डिसेंट T20 के बॉलर हैं, अच्छा बैक ऑफ द हैंड स्लो वन कर लेते हैं और अपनी कंडीशन में अच्छा वो एक एडिशन। एंड देन एक चेंज आप सबसे आप देखें कि करेक्टर की हम बात करते हैं, शे होप प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे पहले, पूरा 3-4 जो मैचेस हुए ब्रेंडन किंग के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे थे, बट वो इंजर्ड हुए मेरे ख्याल में पिछले लास्ट मैच में, ही वाज रिटायर्ड हर्ट, वो बाहर गए एंड देन उनको मौका मिला। अब नॉर्मली
अगर फिर वो अगर हम रिलेट करने चले जाते हैं, हमारा को बैट्समैन होता वो इतने टाइम के बाद उसको मौका मिल रहा होता तो वो कहता है यार मैं पहले अपनी जगह पक्की करूं, उसको चांस दे, अभी थोड़ा वार्म अप हो रहा है वो। हाँ, उसके इंडिविजुअल की अप्रोच की भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहता है यार कि मैं अपनी जगह ओपन ना कर सकता, अपनी जगह में उनके पास कौन सा 5 ओपनर है कि नीचे वाला ऊपर आ अपनी जाएगा, जगह नीचे आ जाओ। पक्की अपनी जगह पक्की करूं। बट आप देखेंगे जिस तरह की इनिंग, यस वो हल्की जी मैं कवर कर गया, मौका नहीं देता, मौका नहीं दे रहे। नहीं ये पेट्रोल पे हमारे वाले डीजल। हाँ, तो वो आप देखें ना कि यस उनको टारगेट थोड़ा 130 वाला मिला, गिव हिम लिवरेज, उसमें दोनों साइड पे आप देख सकते हैं। अगर वो चाहते तो मौका देख के टाइम लेके अपनी इनिंग बिल्ड कर सकते थे, बिल्कुल। बट द वे ही प्लेड, ऑब्वियसली पीछे वो एक माइंडसेट, पूरी टीम का एक प्लान होगा ना कि रन रेट को कंसीडर करते हुए, क्योंकि वो पिछला मैच हारे हुए थे। सो ये भी आप कह सकते हैं कि एज ए टीम उनको पता था कि इट्स अपॉर्चुनिटी, हम लार्जर पिक्चर को देख के अगले मैच को भी जहन में रख के तो वो खेले। तो शेय होप की मैं बात करूंगा, आइडियली मेरे ख्याल में तो उनको प्रेफरेंस पहले दी जानी चाहिए थी, वो उनका फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी। आई डोंट नो कि क्या वो ब्रेंडन किंग के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे थे, ऑब्वियसली वो डैरेन सेमी ही बता सकते हैं, बट क्योंकि शेय होप के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, मुझे पता है उनके पास दोनों गेम हैं, वो टेक्निकली भी साउंड हैं और वो उनके अंदर एबिलिटी है। जैसे कल उन्होंने शो की कि 40 बॉल्स पे 85 रन उन्होंने कर दिए, तो उनके पास दोनों गियर की तरफ वो शिफ्ट व्हेन नीडेड, तो दोनों तरफ शिफ्ट कर सकते हैं वो। तो मेरे ख्याल में तो वो पहली प्रेफरेंस इनकी होनी चाहिए थी, इनको खिलाना चाहिए, पर देर आमद दुरुस्त आमद मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज के पॉइंट चौथे नंबर पे खेले। पिछला जो मैच हुआ था जब ग्रुप स्टेजेस में थे तो चौथे पे ओपन नहीं करवा रहे थे यार, मेनली ये ओपन, क्योंकि देखें इस तरह के बैट्समैन जो होते हैं ना, जो टेक्निकली साउंड होते हैं, उनको पावर प्ले में थोड़ा मौका चाहिए होता है, जहाँ पे फील्ड अंदर है वहाँ पे वो चौके मार के थोड़ा सेटल हो, तो फिर जब डीप जाके तो वो अपनी फॉर्म को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन चौथे पांचवें नंबर पे आके ना फिर टेक्निकली साउंड प्लेयर के लिए मुश्किल होता है कि आते ही छक्के मारना, वो थोड़ा एक डिफरेंट रोल चला जाता है। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़, अब मुझे लग रहा है कि ये जो उनकी टीम खेली है ये एक बेहतर प्लेइंग 11 है वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगले मैच के लिए ऑब्वियसली अब उनके लिए एक, मेरे ख्याल में ये दोनों टीमों के लिए, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के लिए क्वार्टर फाइनल बन जाएगा। एज वी डिस्कस के मैच इंग्लैंड का जो है वो यूएसए से, और यूएसए अब ऑब्वियसली डिक्लाइन की तरफ है उनकी परफॉर्मेंसेस, तो उसको देखते हुए तो यही लगता है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का रन रेट अगर आप देखें तो कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं है। 0.4 इनका है, 0.6 जो है वो साउथ अफ्रीका का है। तो अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाती है तो ऑब्वियसली थोड़ा नीचे आएगा, और इंग्लैंड अगर जीता है तो ऑब्वियसली उनके माइंड में भी होगा, तो शायद इसी तरह की अप्रोच से खेलें जैसे वेस्ट इंडीज़ खेली है। तो मेरे ख्याल में वो जो अब मैच आ जाएगा साउथ अफ्रीका का उसके साथ वेस्ट इंडीज़ का, दैट विल बी लाइक अ क्वार्टर फाइनल फॉर बोथ टीम्स। इस वक्त अगर जो है मैं वेस्ट इंडीज़ के नेट रन रेट की बात करूं तो 1.8 का नेट रन रेट है जो वेस्ट इंडीज़ का है, साउथ अफ्रीका 0.6 पे है जी। सो विच मीन्स के 0.4 पे इंग्लैंड है और 0.6 पे वो है। तो अगर साउथ अफ्रीका हारती है तो ज़ाहिर है कुछ मार्जिन से वो हारेगी तो नीचे आएगी, और इंग्लैंड के पास तो अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने मौका देखा और वो कहाँ से कहाँ ले गए, तो इंग्लैंड कैन डू दैट एज वेल। जो जिस तरह की उनकी पावर हिटिंग और वो पूरी टीम है, तो वो अगेन आई विल से कि ये जो मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का, इट्स लाइक अ क्वार्टर फाइनल जो, हाँ अनलेस एक रेन का वो एलिमेंट है, अगर बारिश होगी मैच ही ना हुआ तो वो 3 पॉइंट पे तो इंग्लैंड का रन रेट ऑलरेडी नीचे है, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो है। बट उसको रूल आउट इसलिए नहीं कर सकते कि आपको पता है कैरेबियन में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, सो यू नेवर नो। बट अगर मैच होता है तो फिर ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के, रादर के उन दोनों की टीमों में से कोई एक ही जाएगी। मतलब इंग्लैंड 2 में से 1 मैच जीता है, वो सुकून से बैठे हुए। हाँ, साउथ अफ्रीका दोनों मैच जीत के तो फिर मुसीबत बड़ी हुई है। आप साउथ अफ्रीका की मजलूमियत की बात कर रहे थे, ये देखें ये साउथ अफ्रीका की मजलूमियत। बट देन साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली यूएसए से खेल चुका है, वो एडवांटेज वो वाला उठा चुका है जो अब एडवांटेज इंग्लैंड उस तरीके से वो उठा नहीं, लेकिन वेरी स्मार्ट क्रिकेट फ्रॉम वेस्ट इंडीज, एडवांटेज उठाया नहीं जैसा जो वेस्ट इंडीज ने एडवांटेज उठाया यूएसए के अगेंस्ट, वैसा साउथ अफ्रीका उठा नहीं सके, जो अब उनको मसला पड़ेगा। तो मतलब अवेयरनेस जो वेस्ट इंडीज़ की थी वो उनके काम है। यहाँ पे देखें कि कैसे उन्होंने अपना रन रेट ऐसे ले गए, उनको बैठे बैठे मुसीबत पड़ गई। अगर नॉर्मल मैच होता तो शायद रन रेट के ऊपर ही साउथ अफ्रीका ऊपर इनसे रह जाना था उन्होंने।